सीकर में कोचिंग ग्रुप पर आयकर की छापेमार कार्रवाई जारी है। जयपुर स्थित सर्वर में जमा कर रखा काला कारनामा। आयकर विभाग ने कार्रवाई में अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पिपराली रोड पर जमीनों में भारी निवेश के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। सीकर में बड़े पैमाने पर काली कमाई के निवेश से जुड़े दस्तावेज इनकम टैक्स द्वारा जब्त किए गए हैं। गुरु कृपा कोचिंग और मैट्रिक्स कोचिंग पर आयकर विभाग की ये छापेमार कार्रवाई जो लगातार बीते 3 दिनों से लगातार जारी है। पिपराली रोड पर जमीनों में भारी निवेश की जानकारी भी, इससे जुड़े दस्तावेज भी इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं। तो सीकर में कोचिंग ग्रुप पर आयकर की छापेमार कार्रवाई और आयकर विभाग ने कार्रवाई में अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। पिपराली रोड पर जमीनों में भारी निवेश के कुछ कागज जब्त किए गए हैं। तो काली कमाई के निवेश से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं और आय से अधिक संपत्ति का ये मामला और टैक्स चोरी का ये मामला, जिसमें इनकम टैक्स अब फिलहाल कार्रवाई कर रहा है। छापा मारा गया है 2 कोचिंग सेंटर्स पर। हमारे सहयोगी गौरव गौड़ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, सीकर में कोचिंग ग्रुप कोचिंग संस्थानों पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस कार्रवाई को लेकर और क्या कुछ इनकम टैक्स के हाथ लगा? जी बिल्कुल, सीकर में जो कोचिंग ग्रुप है इस पर आयकर छापेमारी की जो कार्रवाई है आज तीसरे दिन की लगातार जारी है और ऐसे में आयकर ने जो सीकर के साथ जयपुर में भी ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ कोचिंग ग्रुप है उनके द्वारा जो है छात्रों के जो रिकॉर्ड थे उनमें भारी हेरफेर की गई और इस हेरा फेरी को देखते हुए जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आयकर विभाग के अन्य शाखा के लोग थे, जब उन्होंने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो जो संस्थान के मालिक थे उनके एंड से कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना भी बताया गया था, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो आयकर विभाग है ये सॉफ्टवेयर की मदद लेकर के जो रेड फ्लैग निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पर जो है चीजों को छुपाया जा रहा है और सरकार से क्या तथ्य भी छुपाए जा रहे हैं। तो इसके साथ ही ये चीज भी सामने आई है कि जो सीकर के अंदर जो इनका डेटा था उसे डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद जो जयपुर के अंदर मौजूद इनका एक सर्वर है उसे ढूंढा गया है और उसके हिसाब से अब कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई है इसमें कुछ अहम दस्तावेज भी बाहर निकल करके आए हैं और दस्तावेजों के साथ साथ कुछ जमीन की जो खरीदारी की गई है, जो काला पैसा है उसकी जो बंदर बांट हुई है, इसके अंदर कौन कौन जुड़ा हुआ था, इसको लेकर के भी आयकर विभाग बहुत सख्त हो चुका है। नंदनी, साथ ही पिपराली रोड पर जो जमीनें हैं वहां पर भी भारी जो निवेश है वो किया गया है, क्योंकि आयकर जो सूत्रों के हिसाब से हवाले से खबर है कि जो डेटा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है उसके हिसाब से और भी जो है कुछ बड़े खुलासे होने अभी बाकी है, क्योंकि गुरु कृपा कोचिंग और मैट्रिक्स कोचिंग नाम बताए गए हैं जिनके ऊपर ये आयकर छापे की कार्रवाई की जा रही है। नंदनी, चलिए शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारियों के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से अगली खबर पर आपका रुख करेंगे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीकर में कोचिंग ग्रुप पर आयकर छापेमारी। अब आयकर ने सीकर के साथ जयपुर में भी ये कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कोचिंग ग्रुप द्वारा छात्रों के रिकॉर्ड में अब भारी हेराफेरी की जो खबर है वो भी सामने निकल कर आ रही है। कोचिंग संस्थान मालिकों ने छात्रों के रिकॉर्ड को मिटाया है। छात्रों से वसूली गई नकदी के सभी सबूत मिटाए गए हैं, इस तरीके की जानकारी आ रही है। लेकिन जयपुर स्थित सर्वर में जमा कर रखा काला कारनामा। जयपुर में संस्थानों के सर्वर के डेटा को अब जब्त किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट की मदद से आयकर अब जांच कर रहा है। ये जो कार्रवाई है सीकर से अब जयपुर में भी देखने को मिल रही है और गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, ये जो सीकर में जिन कोचिंग संस्थाओं में कार्रवाई हो रही है, तो जयपुर में अभी जो कोचिंग संस्थानों में कार्रवाई हो रही है, इनके बीच क्या कोई कनेक्शन और क्या कुछ हेराफेरी की गई है? जी बिल्कुल नंदनी, ये जो लिंक है वो लिंक डेटा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कागज जो होते थे उन्हें फाइलों में ढूंढा जाता था, देखा जाता था, उन्हें एक जगह स्टोर किया जाता था। लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन का ये प्रोसेस हुआ है तो अमूमन सारा डाटा जो है, जो कंप्लीट डेटा होता है, इसे एक सर्वर पर डाल दिया जाता है और सर्वर के ऊपर बैक एंड से इनको चेक किया जाता है, क्योंकि आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट के साथ साथ जो इन चीजों को बनाने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आईटी जो होता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी मदद ली जा रही है और मदद के आधार पर इस चीज को बाहर निकाला जा रहा है कि जो डेटा के अंदर चोरी की गई है, जो बच्चों से पैसा वसूला गया है, उसका क्या
जो है अमाउंट जो होगा वो निकल करके बाहर आना भी बाकी है, क्योंकि ये कार्रवाई इतनी बड़े लेवल पर की जा रही है कि 2 दिन ये कार्रवाई सीकर में की जाती है। सीकर में कार्रवाई करने के बाद जब इनकम टैक्स अधिकारी देखते हैं कि इनके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा है तो वो इस चीज को ट्रैक करते हैं, और ट्रैक करते करते वो एक डेटा जो एक सर्वे डेटा है उसकी खोज कर पाते हैं, और अब उसकी जानकारी जो है आगे निकाली जा रही है। हाँ जी, चलिए ठीक है गौरव, जयपुर और सीकर में जो कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हो रही है, अब देखते हैं इससे क्या कुछ निकल कर आता है। अब डेटा खंगाले जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। शुक्रिया आपका गौरव तमाम जानकारियों के लिए। तो पहले सीकर में 2 कोचिंग संस्थानों में इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और उसके बाद इस कार्रवाई की जो आंच है वो जयपुर तक देखने को मिलती है। तो जयपुर में अभी फिलहाल जयपुर स्थित सर्वर में जो काले कारनामों का पूरा जो चिट्ठा है वो अब तलाश रहा है इनकम टैक्स, और ये कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर ने सीकर के साथ ही जयपुर में भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोचिंग ग्रुप द्वारा छात्रों के रिकॉर्ड में भारी हेराफेरी की खबर आई है।